आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर अपने आप को आईटी के लिहाज से भी मजबूती देने में लगी है। तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे साथ में इस समय मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार हम देखते हैं भाजपा नए नए प्रयोग करती है, तो इस बार हम देख रहे हैं हर शक्ति केंद्र के स्तर पर आईटी की टीम तैयार करना। ऐसी तो आईटी टीम किसी दल के पास नहीं होगी इतनी बड़ी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और देश और दुनिया इस बात को जान पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को विश्व पटल पर अगर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का अवसर मिला है, तो उस अवसर में कार्यकर्ताओं का परिश्रम, पार्टी की प्लानिंग और वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को विश्व पटल पर सबसे बड़ी संख्या होने का गौरव मिला। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश, क्षेत्र, जनपद, मंडल और यहाँ तक के बूथ और शक्ति केंद्रों तक अपने संगठन को विस्तारित करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने में बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हुई है। आईटी आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किसी भी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट को स्पीड अप करने के लिए, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि सूझवान लोगों की पार्टी है, बड़े बड़े विद्वान भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चलाने में लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारी पार्टी हमेशा कोई ना कोई नए नए प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के अभियान को, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करती रहती है। इसलिए आप शक्ति केंद्र स्तर पर भी आईटी टीम बनाकर हम प्रदेश, देश की सरकार की उपलब्धियों को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को जन जन तक पहुंचाने में और ज़्यादा सुगमता लाने वाले हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। और जैसा कि एक संकल्प लिया है 2024 के लोकसभा को चुनाव को लेकर हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हम कोशिश कर रहे हैं, पार्टी कोशिश कर रही है कि 2024 के चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो देश और प्रदेश की जनता को ऐसा लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी यात्रा 278 सीट जीतकर 2019 में प्रारंभ की थी, वो यात्रा 2019 में 303 और 2024 में 400 के पार जाकर उस यात्रा को और अधिक मंजूरी मिली है। इसलिए इस दिशा में मैं समझता हूं कि ये शक्ति केंद्रों पर आईटी की टीम का गठन करना 2024 के लोकसभा के चुनाव को और अधिक धार देने की नीति में शामिल होगा। सर, अगर बात करें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिस तरह से कोर्ट की सज़ा सुनाई जाती है, कोर्ट से सज़ा सुनाई जाती है और जगह जगह देश भर में कांग्रेसी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हर चीज़ इस समय दबाव में हो रही है। फिर कांग्रेस पार्टी शायद गलती कर रही है। न्यायालय किसी के दबाव में नहीं होता, जजेज किसी के दबाव में नहीं होते। जज जो निर्णय देते हैं वो तथ्यों पे देते हैं, साक्ष्यों पे देते हैं, एविडेंस बेस्ड जजमेंट होता है। इस पर भी अगर कांग्रेस पार्टी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले को कमज़ोर करने की एक बात हो सकती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को चाहिए था माफ़ी मांगती, श्री राहुल गांधी जी को अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। किसी एक समृद्ध समाज को, एक बड़े समाज को आप ऐसे शब्दों से परिभाषित कर देंगे जिससे पूरे देश के उस समाज में मोदी हैं, तेली हैं, शाहू हैं, ये ऐसे कमेरा समाज है जो मेहनत करके अपनी जीविका चलाता है, और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता उनको चोर चोर कह के संबोधित करेंगे और न्यायालय उसमें संज्ञान ना ले, न्यायालय में उसमें दंडित भी ना करे, तो ये कैसे हो सकता। मैं कहता हूं कि न्यायालय का यह फैसला स्वागत योग्य है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी को बड़ा दिल करके उस समाज के लोगों से, चाहे मोदी, चाहे शाहू या तेली समुदाय के हमारे भाई हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं आवेश में और गलती में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गया
जो नहीं करने चाहिए। यदि ऐसा हो तो मेरे ख्याल देश में कांग्रेस पार्टी को उस समाज के लोग शायद माफ कर दें। सर 3 साल हो गए कोविड की जब शुरुआत हुई, एक लॉकडाउन लगा। इस 3 साल के दौरान बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, वो लॉकडाउन का दौर भी देखा गया। आज 3 साल पूरे हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं? दूसरा, एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, चर्चा हो रही है इसे लेकर भी, खुद प्रधानमंत्री ने भी बैठक की अभी एक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 साल पहले कोरोना बहुत तेजी के साथ देश में नहीं दुनिया में अपने पैर फैलाए थे। उस कोरोना ने, भारत उस समय संभवतः इस स्थिति में भी नहीं था कि उस कोरोना के से मुकाबला करने के लिए पहले से कोई संसाधन, पहले से कोई ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी कोई किट, ऑक्सीजन या मेडिसिन उपलब्ध रही हो। ये तो हम भारत के समस्त लोग, मैं इस नाते नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री हूं, बल्कि इस नाते इस बात को कह रहा हूं, एक देश का नागरिक होने के नाते कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस कोरोना जैसी महामारी को देश की 140 करोड़ जनता को साथ लेकर हराने का काम किया, निसंदेह उसकी प्रशंसा भारत में भी हुई है, दुनिया में भी हुई है। और आज हमारा देश यदि कोरोना की इस महामारी से आज फ्री और रिलैक्स अपने आप को महसूस कर रहा है, तो वो मोदी जी और योगी जी की जो कोरोना को हराने की जो नीति थी, तैयारी थी, उसी के आधार पर आज पूरा देश खुशी और उस बीमारी से मुक्ति के साथ अपने जीवन को जी रहा है। जबकि विश्व पटल पर अभी कई देश ऐसे हैं, चाहे चाइना हो या कोई और कंट्री, के जहां अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना का बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। शुक्र है कि हमारे देश में कोरोना अब बहुत ही नॉमिनल कहीं कहीं कोई नज़र आता है, अन्यथा पूरे देश में कोरोना की बीमारी की जड़ों को उखाड़ फेंक दिया गया है। सर एक सवाल हम अपने पहले सवाल से जुड़ा हुआ लेंगे, जो भाजपा एक तरफ आईटी की टीमों पर काम कर रही है, तो उसी से जुड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बसपा जो है, यानी मायावती जी की पार्टी, वो भी अपने आप को आईटी के क्षेत्र में मजबूत करने में लगी है, तैयारी चल रही है, वो भी अपने संगठन में आईटी की टीम को मजबूत करें, नई आईटी टीमों का गठन करें। देखिए, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी को संचालित करती है। अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीख लेकर, जैसे आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी भी आईटी के क्षेत्र में कुछ कर रही है, तो यदि किसी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखा है और उसे करते हैं तो करें, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन केवल आईटी ही प्रदेश और देश की राजनीति के कार्य को पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकता। उसके लिए व्यापक संगठन चाहिए, व्यापक सोच चाहिए, उसका अनुपालन करने वाले कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज चाहिए। तो आज बसपा, सपा, आरएलडी, कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी या कुछ चीज़ों में नकल कर सकते हैं, लेकिन इन पार्टियों के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे कार्यकर्ता कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत तपस्वी है, बहुत यशस्वी है, जो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान राष्ट्र की सेवा को ध्यान में रख के देता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब कोई भी भाजपा की नकल करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व के नज़दीक अब किसी दल को शायद कभी पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लगातार देश भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को सत्ता में लाने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। आने वाला समय भी, आने वाले देश और प्रदेश की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी की धुरी के ही आसपास घूमती हुई नजर आएगी। सर एक आखिरी सवाल, उमेश पाल हत्याकांड को 1 महीना पूरा हो गया है, विपक्षी जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और आप लोग की अब तक की जो कार्रवाई है सरकार की, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अब तक जो असली दोषी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पकड़े नहीं गए। विपक्षियों का दायित्व है कि वो हमारी कार्यशैली पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि प्रयागराज में जिस प्रकार से उमेश पाल जी की हत्या हुई और हत्या के बाद हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ताई के साथ निर्देशित करके इस बात का के लिए कहा
कि किसी भी अवस्था में अपराधी कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो, लेकिन ऐसे जघन्य अपराध का कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। जिसके बाद हमारे पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, उसमें कई अपराधियों से मुठभेड़ भी हुई, अपराधियों ने पुलिस पर अटैक करने की कोशिश भी की और पूरा प्रदेश जान रहा है कि उन एनकाउंटर्स में 2 अपराधी मारे भी गए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई अपराधियों की दौलत उनकी बिल्डिंग्स बुलडोज भी की गई हैं। तो सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर जो बेहतर काम हो सकता है, प्रयागराज की घटना हो या कोई और, मुख्यमंत्री जी किसी भी स्थिति में अपराध के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उमेश की हत्या का कोई भी हत्यारा अथवा और किसी अपराध का भी हत्यारा योगी जी के सरकार में बचने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर बात करें विपक्ष की तो सवाल उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में जाके और बिना वजह की चीजों पर सवाल ना उठाए, बल्कि जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करें। जहां तक बात की जाए चुनावी मैदान की, तो उन्होंने साफ कहा कि भाजपा जो है वो लगातार 2024 के लिए तैयारियों में जुटी है, इसीलिए अपनी IT टीम को भी मजबूत कर रही है। जहां तक बात बसपा की है तो सिर्फ अगर वो IT टीम पर काम करते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भाजपा में IT ही नहीं बल्कि उनका जो संगठन है, वो उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उनकी असली ताकत है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।